Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today. Hello students. लेट्स गो ऑन। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम एक शॉर्टकट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, आपको काफी क्लियर भी हुआ होगा फर्स्ट पार्ट। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज उसको लिखें। और एक चीज आपको याद रखना है, जो एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं, जो भी हम शॉर्टकट देते हैं, जो भी हम एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में टाइम आपके पास कम होता है और क्वेश्चंस के नंबर्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। शॉर्टकट यानी कि हम कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन, जो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, उनको हम कैसे कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखना, कोई भी जो एग्जाम है, फॉर एग्जांपल नीट एज वेल एज IIT जी मेंस, ये दोनों एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले भी हमने काफी 3-4 साल के जो पेपर हमने सॉल्व किए, आपने उसका वीडियो वॉच किया होगा। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट। तो हम सीधा शॉर्टकट पे जाते हैं और हम वो रिपीटेड क्वेश्चंस पकड़ते हैं जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और ये डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो और आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी ये गाइड करता है कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट फ्रॉम बोर्ड इटसेल्फ, बोर्ड में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज IIT जी मेंस। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके शॉर्टकट क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए सेंटर है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। हमने एक पॉइंट ले लिया P एंड दिस डिस्टेंस हमने ले लिया B, और मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लिया है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसका जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और आपको पता ही होगा कि लैम्डा इज dq/dl। ठीक है, तो इसको अब इसका मैं पहले तो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन विल बी λ/2πε0 bj अलोंग वाई एक्सिस। ये याद रखना आपको, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा गया, दैट इज J पॉइंट पे, आप देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे पूछा गया है और ये डिस्टेंस B माना गया है, तो सीधा हम लिख सकते हैं कि EP इज इक्वल टू λ/2πε0 bj कैप, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर इसके फर्दर केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट सपोज मेरे पास एक सेम ट्रीटमेंट दिया हुआ है, दैट इज वाई एक्सिस ये हमारे पास है। तो आपने देखा, अगर B डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग पूछता है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो λ/2πε0 B विल बी रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। यहां पर मान लीजिए आपको बोला कि हमने इस बार चार्ज को प्लेस किया है Q यानी ढेर सारे चार्जेस को, और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो प्लीज इसे नोट कर लेना। एक कहेगा कि एक चार्ज R डिस्टेंस पे है, दूसरा 2R डिस्टेंस पे है, तीसरा 4R डिस्टेंस पे है, एंड सो ऑन। ठीक है,
तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और उसके बाद 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे आप देखो, ऐसे आप इसे कर सकते हो। दैट इज फील्ड विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 1 बाई 16 प्लस, तो आप देखो यहां पर जो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में वो ये देना है कि आपके पास ढेर सारे चार्जेस होंगे, बट ये डिस्टेंस देखना जरा, R फिर 2R दिया रहेगा, फिर 4R दिया रहेगा, आई मीन आप देखो 2 का गैप दिया रहेगा, देन 6R एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब अगर इसको हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि जो ये हमारा पोर्शन है इसको अगर हम यहाँ तो चलो मेरे पास 3 ही चार्ज था, बहुत सारे चार्ज होते तो आपको पता है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और 1 divided by 1 minus 1 by 4 and this gives you Q by 3 pi epsilon naught R square। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यहां से हम जब इसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो आप देखो 1 by 4 अगेन 1 by 4 का गैप चल रहा है दोनों वैल्यूज में, तो आपको क्या करना है 1 divided by 1 minus 1 by 4 and this give you, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 and 3, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कैंसिल एंड व्हाट यू विल गेट Q बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहां पर मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया, मान लीजिए यहां पर हो R देन 4R देन 8R, तो वहां पर आपका देखो जो गैप होगा वो स्क्वायर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 1 बाई 4 था तो वहां पर आपका 1, फिर अगला हो जाएगा 4 स्क्वायर, अगला हो जाएगा 8 स्क्वायर, तो यहां पर आप देखो 16 के गैप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यू मस्ट लर्न दिस शॉर्टकट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग हो तो क्या क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। अगला केस हम ले रहे हैं, यहां पर एक आपके पास रिंग दिया रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और अगेन आपके पास टाइम कम है, आपको सॉल्व करना रहता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है एक्चुअली, और रेडियस R दिया रहेगा और बोलेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, या नेगेटिवली चार्ज, डिपेंड करता है कैसा है। तो एक चीज आपको यहां पर जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बेशक चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी भी इसका अगर हम E0 की बात करें, दैट इज E एट सेंटर की हम बात करें तो E एट सेंटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। इनके अंदर वो हो सकता है कैविटी भी, जैसे कि इसी का अगला टाइप हम कर ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर है, कोई भी रेगुलर शेप है, इसके अंदर कैविटी है और बोल दे कि इसका फील्ड बताओ, देन अगेन इट विल बी 0। इरेगुलर शेप की अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप के अंदर कैविटी है, देन ऑल्सो जो आपका फील्ड है इंटरनल फील्ड दैट विल बी 0। अब मैं आपको एक बार यहां एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों फील्ड 0 हो जाता है। आप मान लीजिए ये मेरे पास एक न्यूट्रल चार्ज है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर मान लो मैं यहाँ पॉजिटिव प्लेट ले आया कोई, तो क्या होगा आप देखो पोलराइजेशन हो जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा और प्लस इस साइड आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज आ जाए और दोबारा प्लस कोई प्लेट लाते हो, अगेन सेम सारे माइनस एक साइड हो जाएंगे, ये हिस्सा खाली हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। यहां पर भी हमेशा किसी भी जगह अगर न्यूट्रल भी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों केस में आप देखो सिंस यहाँ पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, सीधा सा मतलब होता है कि E इज 0। एक और कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। आपको पता है कि इस पूरे सरफेस में पोटेंशियल सेम होगा और मुझे पता है कि E इक्वल टू dV बाई dr का फार्मूला और मॉड ऑफ E ले रहे, dV बाई dr, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसा कोई फिगर आया तो जो आपका फील्ड आएगा वो आपका 0 होगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अगर हम कोई इनफाइनाइट चार्ज प्लेट ले ले, ठीक है, तो हमारे पास फील्ड क्या क्या बनता है।